हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतरीन होंगे। मैं आपके यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 265 क्वेश्चन आपका किया जा चुका है। आप वीडियो नंबर 1 में देखेंगे, ये आपका वीडियो नंबर 2 है। चलिए, 1453 ईस्वी में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इटली से। कहाँ से? इटली से। ठीक है। स्पेन नागरिक कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब की? कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप की खोज कब किया? तो बताइएगा। 1492 में। कब किया? 1492 में। वास्को डी गामा भारत की खोज 1498 में। भारत में कैमरा का सबसे पहला इस्तेमाल कब हुआ? 1850 में। सबसे इसका पहला फोटो किसका लिया गया था? बहादुर शाह जफर का। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो 22 मार्च 1912 को। कब किया गया? 22 मार्च 1912। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल। किसके द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा लिखा गया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कहां से हुई? औद्योगिक क्रांति बताइएगा। इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। कहां से? इंग्लैंड से। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। कब से? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। और 279 कर्नाटक में, सॉरी 279 नंबर क्वेश्चन है। कर्नाटक में कब से उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ? 1750 ईस्वी से। कब से? 1750 से। निम्नलिखित में कौन प्रेमचंद नहीं है? बताइए, कौन प्रेमचंद की रचना नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रघुवंशम। क्या नहीं होगा? रघुवंशम नहीं है। रघुवंशम किसका है? कालिदास का। निम्नलिखित में से किस जगह पर फ्रांसीसियों की फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई? फ्रांसीसियों की फैक्ट्री कहां पर? हुगली में स्थापित नहीं की गई। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है? अभिलेखागार दिल्ली में नेहरू स्मारक पुस्तकालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार। बी और सी यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ए। मुर्शिद कुली खां के बाद 1740 में बंगाल का नवाब कौन बना? मुर्शिद कुली खां के बाद 1740 में बंगाल का नवाब कौन बना? अलवर्दी खां। कौन बना? अलवर्दी खां। कहां पर सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है? सरकार के दस्तावेजों को कहां पर सुरक्षित रखा जाता है? आपके पास ऑप्शन है। सरकारी दफ्तरों में, अभिलेखागारों में, संग्रहालय में, चिड़ियाघर में। तो कहां पर मेरे भाई? अभिलेखागारों। कहां पर? अभिलेखागारों में। अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब, जल्दी से बताइएगा। सिराजुद्दौला। कौन बना? सिराजुद्दौला। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में किस रास्ते भारत पहुंचा? तो बताइएगा। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 में किस रास्ते भारत पहुंचा? केप ऑफ गुड होप। किसके रास्ते? केप ऑफ गुड होप। किसने कहा था कि नालंदा के धनी व्यक्ति के पास जितनी संपत्ति हो सकती है उससे बेइंतहा ज्यादा संपत्ति मुर्शिदाबाद के अनेक लोगों के पास है? किसने कहा था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने कहा? रॉबर्ट क्लाइव। नील का इस्तेमाल किसमें होता है? नील का इस्तेमाल बताइएगा। कपड़ा रंगने में। किसमें? कपड़ा रंगने में। बंगाल में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे कब लगाई गई? पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे 1651 में। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय भारत में कहा था? पांडिचेरी। कहा था? पांडिचेरी। ठीक है। 18वीं शताब्दी में बंगाल की राजधानी कौन थी? बंगाल की राजधानी बताइएगा। 18वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद। कौन था? मुर्शिदाबाद। ठीक है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया? तो किसने ले गया? मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। ठीक है। मुंगेर में बंदूकों एवं तोप खाने का निर्माण किसने करवाया? मीर कासिम। तो कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति 3000 रुपए कर के साथ फारुखसियार ने से कब फरमान पारित हुआ, प्राप्त हुआ? 1717 में। कब हुआ? 1717 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध बताइएगा। 1757। कब हुआ? 1757। वह प्रमाण पत्र जो अंग्रेजी फैक्ट्री के अध्यक्ष कंपनी के सामान के संबंध में देता था जिसे उस सामान के व्यापार पर चुंगी नहीं लगता था, क्या कहा जाता था? बताइएगा। दस्तक। क्या कहलाता था? दस्तक। ठीक है। प्लासी का युद्ध जो कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया जिसमें कंपनी का सेनापति कौन था? प्लासी के युद्ध के समय कंपनी के सेनापति बताइएगा। रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किस स्थान को बेदगर्व कहा जाता है? बेदगर्व। ऑप्शन आपके पास मुंगेर, बक्सर, मुर्शिदाबाद, पलासी। क्या होगा? बक्सर। किसे कहा जाता है? बक्सर। पलासी या फलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया। उसके बाद कौन बंगाल का शासक बना? सिराजुद्दौला के बाद बताइएगा। सिराजुद्दौला के बाद कौन बना? मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर। कंपनी द्वारा 1696 में गांव पर जमींदारी एवं लगान एकत्रित करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ। किस गांव पर? तो नया गांव पर। कहां पर? नया गांव पर। ठीक है। 1760 में बंगाल का नवाब कौन बना? बताइएगा। कौन बना? मीर कासिम। कौन बना? मीर कासिम। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम शाह आलम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, संयुक्त सेना की कंपनी के साथ बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764। बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर की लड़ाई में भारतीय सेना के हार के बाद सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ
कब समझौते पर हस्ताक्षर किया, कब किया बताइएगा, 1765 में। कब, इलाहाबाद में कब हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765। ठीक है। किस संधि के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, इलाहाबाद संधि। किसके बाद, इलाहाबाद संधि। ठीक है। किसे शेर मैसूर कहा जाता है, शेर मैसूर किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, शेर मैसूर किसे कहा जाता है, शेर मैसूर किसे कहा जाता है, तो अभी किसको, टीपू सुल्तान को। किसे, टीपू सुल्तान। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन बना, हैदराबाद का निजाम। कौन, हैदराबाद का निजाम। दूसरा शासक अवध का नवाब। ठीक है, पहला हैदराबाद का निजाम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, जहां पर कंपनी और मशहूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू की मृत्यु हुई, तो बताइए उनकी मृत्यु कब हुई, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799। कब हुआ, 1799। किसके माध्यम से कंपनी राज्यों के अंदरूनी मामले पर नजर रखती थी, रेजिडेंट। किसके माध्यम से, रेजिडेंट के माध्यम से। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761। ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को पहला, 5 नवंबर 1556 को दूसरा। ठीक है। तीसरा क्या हुआ, 14 जनवरी 1761। बक्सर का पुराना नाम क्या है, बक्सर का पुराना नाम बताइएगा, व्याघ्रसर और बदसर। क्या है, व्याघ्रसर और बदसर। क्या है, व्याघ्रसर और बदसर। पंजाब कंपनी शासन के अधीन कब आया, पंजाब कंपनी शासन के अधीन कब आया, 1849 या 1848, बताइए कब आया, जल्दी से बताइएगा। 1849 कब आया, 1849 कब आया, 1849। मैसूर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, मैसूर बताइएगा, मैसूर कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। कहां पर, कर्नाटक में। ठीक है। विलय नीति 1848 से 1856 के तहत कौन कौन से राज्य प्रांतीय रियासत कंपनी के शासन के अंदर आ गया, बताइएगा। अंतर्गत आ गया सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एवं झांसी। उपरोक्त में से एक से अधिक सभी आ गए थे। मैसूर के राजा निम्नलिखित में कौन थे, मैसूर के राजा बताइएगा, मैसूर के राजा कौन थे, तो बताइएगा टीपू सुल्तान थे। हैदर अली भी पहले टीपू सुल्तान से पहले क्या थे, मैसूर के राजा थे। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा कब बने, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा 1782। कब बने, 1782। ठीक है। अगर पूछेगा मैसूर के राजा कौन थे, तो हैदर अली भी मैसूर के राजा ही थे। अब में से एक से अधिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, औरंगजेब की मृत्यु बताइएगा, 1707 में। कब हुआ, 1707 में। कब हुआ, 1707, 1707 या 1607, 1707। किसमें हुआ, 1707। ठीक है। बोडियार राजवंश संबंधित है, बोडियार राजवंश बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है मैसूर, कलिंग, अवध, लखनऊ। बोडियार किससे संबंधित है, तो बताइएगा मैसूर से। किससे, मैसूर से। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई, अंग्रेजों के समय की भूमि व्यवस्था किस प्रकार की थी, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तीन कठिया। तो बताइएगा बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई, तो क्या होगा, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त। किस प्रकार की, अस्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था में खेतों के खर्चों को काटकर 50% कर लगाया गया था, जो एक अस्थायी व्यवस्था नहीं है, जिसमें कितने वर्षों पर कर वसूली के नियम को बदलने का प्रावधान किया गया, कितने वर्षों पर, 30 वर्षों पर। कितने, 30 वर्षों पर। ठीक है। कौन सी कर व्यवस्था सिर्फ 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी, तो महलवारी। कौन, महलवारी। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था, तो बताइएगा जमींदार। कौन होता था, जमींदार का उस पर हक होता था। ठीक है। रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे बनाया गया, रैयत बाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे बनाया गया, किसान को। किसे बनाया गया, किसान को। अंग्रेजी शासन के तहत कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत महलवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, कितना, 29, 1952। कितना होगा, 29। क्या होगा सही उत्तर, 29। अंग्रेजी शासन द्वारा अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आप बताइएगा। अपनी आय बढ़ाना, भारतीय गांव पर अपने शासन को मजबूत करना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, किसानों का समर्थन करना। अंग्रेजी शासन द्वारा अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। अपनी आय बढ़ाना, क्या था, अपनी आय बढ़ाना, व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, भारतीय गांव पर अपना शासन मजबूत करना। उपरोक्त में से एक से अधिक, है ना, कोई दिक्कत। किसानों द्वारा भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी शासन द्वारा। हाँ देखिए इसमें इतना नहीं होगा। ठीक है। अंग्रेजी शासन द्वारा अपनाई गई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अपनी आय बढ़ाना। क्या था, उनकी आय, अपनी आय बढ़ाना। किसका है, अंग्रेजों का आय बढ़ाना नहीं भाई। अंग्रेज किस लिए आए थे, पहले व्यापारिक लाभ प्राप्त करने, क्या, व्यापारिक लाभ प्राप्त करने आए थे। ठीक है। जानबूझ के आपका टेस्ट हो गया। दक्कन का विद्रोह कब हुआ, दक्कन का विद्रोह बताइएगा कब हुआ, 1857, 1855, 1875, 920, 1920। कब हुआ,
बताइएगा। दक्कन का विद्रोह कब हुआ बताइएगा? 1875 कब हुआ? 1875। दक्कन का विद्रोह कब हुआ? 1875। ठीक है, 1875 में हुआ। ठीक है, 1855 में 55-56 में क्या हुआ? कौन सा? संथाल, सिद्धू कानू संथाल विद्रोह कर रहे थे। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद क्या है? 1860 में छपी नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? नील दर्पण बताइएगा। दीनबंधु मित्र। किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र। तीन कठिया प्रणाली किसकी खेती के लिए अपनाई गई? तीन कठिया प्रणाली बताइएगा। नील के, किसके? नील का। 1821 में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसके द्वारा लिखा गया? रिकॉर्डो। किसके द्वारा? रिकॉर्डो के द्वारा। किसके द्वारा? रिकॉर्डो। तीन कठिया प्रणाली बिहार के किस जिला में शुरू की गई? तीन कठिया प्रणाली पश्चिमी चंपारण। कहां पर शुरू किया गया था? पश्चिमी चंपारण। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरुआत क्यों करी और क्यों की थी? बताइए, क्यों करी थी? तो क्या चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत क्यों करी थी बताइएगा? चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ। किसके? तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ। वन विभाग की स्थापना कब की गई? वन विभाग अंग्रेजों द्वारा वन विभाग की स्थापना 1865 में कब किया गया? 1865 में। कब किया गया? 1865 में। ठीक है। उस तीन कठिया प्रणाली में कितने भूमि पर नील की खेती होती थी? तीन कठिया प्रणाली में कितने भूमि पर? तो एक बीघा में 3 कट्ठा पर होता था। ठीक है, नील की खेती। यानी कि 20 कट्ठा पर, 20 कट्ठा में क्या हुआ? 3 कट्ठा नील उगाना अनिवार्य था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 को कहां पर हुआ? तो क्या बताइएगा? कहां पर हुआ? रांची, छोटा नागपुर, पटना। कहां पर? छोटा नागपुर। कहां पर? छोटा नागपुर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार कहां पर जबरदस्ती नील अफीम सोरा उगाने पर किसानों को मजबूर कर रही थी? कहां पर? बिहार में। ठीक है, वर्तमान बिहार में। आगे बढ़ते हैं। 1895 बिरसा को उसे कुल देवता डैश से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली। तो क्या होगा? सिंहभोगा। क्या हो जाएगा? सिंहभोगा। क्या होगा? सिंहभोगा। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे? जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे बताइएगा? आदिवासी। क्या कहलाते थे? आदिवासी। जोलियारंग आंदोलन 1920 में जिसका नेतृत्व किसने किया? जदो नांग ने। किसने? जादो नांग ने। ठीक है। दीकू किसे कहा जाता है? दीकू बताइएगा। अंग्रेज को, महाजन को, गैर आदिवासी को, आदिवासी को। दीकू किसे कहा जाता है? महाजन को। किसे कहा जाता है? महाजन को। ठीक है। आदिवासी की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे? बिरसा मुंडा बताइएगा। छोटा नागपुर, संथाल परगना, मणिपुर, नागालैंड। कौन थे? छोटा नागपुर के। कहां के? छोटा नागपुर। गिंडालू ने अंग्रेजी सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जुड़ा? तो बताइएगा कौन से आंदोलन से? असहयोग आंदोलन से जुड़ा। ठीक है। किससे? असहयोग आंदोलन। 2 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में किस कारण हो गई? तो हैजा के कारण। किस कारण? हैजा के कारण हो गई थी। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण किस पर किया? तो बताइए, ईसाई मशीनरियों पर। किसने? ईसाई मशीनरी पर। किस पर किया था? ईसाई मशीनरी पर। ठीक है। सन 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो बताइएगा। मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार, मजदूरों में स्थिति के सुधार के लिए। एक शासकीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांग को देखकर कब इंग्लैंड सरकार द्वारा मुक्त व्यापार नीति लागू की गई? 1818 में। कब किया गया? 1818 में। ठीक है। 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में से कौन था? 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग कौन था बताइएगा? क्या था? तो बताइए। वस्त्र। क्या था? वस्त्र उद्योग। ठीक है। फिक्की की स्थापना कब हुई? फिक्की, FICCI। फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। कब हुआ? 1927 में। बंगाल के रिसरा में कब पहली जूट मिल लगी? तो रिसरा में 1855 में। 1800 कब? 1855 में। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र आंध्र प्रदेश, गुजरात कहाँ है था? तो जूट उद्योग कहाँ, जूट कहाँ तो उगाया जाता था बताइए? बंगाल से। कहाँ से? बंगाल से। ठीक है। मजदूरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? मजदूरों के लिए 1923 में। कब हुआ? 1923 में। ठीक है। फिक्की शब्द का विस्तार क्या है? फिक्की का शब्द विस्तार क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। क्या है फिक्की का शब्द विस्तार? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? देखिए, यही वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं, फिर आपको अगला वीडियो आएगा। ठीक है। जस्ट इसके बाद अगला वीडियो आपका
रिलीज हो जाएगा। अभी हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा पर्सनल इशू आ गया है इसके कारण। ठीक है, तो इसके जस्ट बाद आपका दूसरा वीडियो आ जाएगा।